राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का। जी हाँ, जैसा कि इस साल लगभग प्रत्येक व्रत में यही कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि व्रत दो दो दिन पड़ जा रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि व्रत किस दिन करें, जो 1 जुलाई को करें या फिर 2 जुलाई को करें। तो देखिए, जो 1 जुलाई का जो अगर व्रत होता है, क्योंकि 1 जुलाई को संपूर्ण दिन व्रत है, लेकिन ये जो व्रत होगा वो दशमी युक्त एकादशी का व्रत होगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दशमी युक्त एकादशी को करने से दानवों को बल मिलता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवों को बल मिलता है। तो हमें जो द्वादशी करनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा, जो हमें जो एकादशी करनी चाहिए वो द्वादशी युक्त हो, तो इसका पुण्य बहुत ज़्यादा, मतलब कई गुना होके मिलता है। तो इसीलिए जो हम लोग एक व्रत करेंगे, योगिनी एकादशी का जो हम लोग व्रत करेंगे वो हम लोग 2 जुलाई को करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 जुलाई का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त व्रत है, अतः एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। समय, मुहूर्त, पूजा मुहूर्त, पारण का मुहूर्त, ये सब के लिए आप वीडियो में बने रहिए, ये हम लोग अंत में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिनों का व्रत होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। हमें तीनों दिन व्रत के नियमों का, हालांकि द्वादशी और प्रारण वाले दिन कुछ बहुत बड़े नियम नहीं होते, लेकिन अगर हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं और अगर हमने दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियों के नियम का पालन किया है तो हमें इसका पूर्णतः फल प्राप्त होता है। तो दशमी को हमें क्या करना चाहिए? दशमी को हमें शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। इन शॉर्ट, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको किसी की पर निंदा नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज का आपको त्याग करना चाहिए। नॉनवेज की तो बात ही नहीं कर रही, यहाँ लहसुन प्याज भी दशमी के दिन त्यागना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसे दशमी वाले दिन जब आप भोजन कर रहे हैं तो आप चेष्टा करिए कि शाम को सूर्यास्त के पहले ही आपका भोजन हो जाए। और फिर भी अगर सूर्यास्त के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लगी है या फिर आपको कुछ खाना है, तो आप ऐसी स्थिति में आप दूध, चाय, फल, इन सब का सेवन कर सकते हैं। तो और रात को हो सके तो ज़मीन पे आपको, जो भी आप सो रहे हैं तो आपको ज़मीन पे शयन करना चाहिए। ये दशमी हो गया। एकादशी वाले दिन आपको पूरा दिन व्रत रखना है। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि जो व्रत नहीं कर सकते उन्हें क्या करना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन आपने व्रत रखा, आपने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, आपके घर में शालिग्राम जी हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी भी विधि विधान से पूजा अर्चना करिए, उन्हें पंचामृत स्नान कराइए, पीताम्बर उन्हें धारण कराइए, फलों का भोग लगाइए, ठीक है, हरी चंदन अवश्य लगाइए। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके उसके बाद आपको जो भी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको एकादशी की जो कथा होती है उसे भी अवश्य सुनना चाहिए। जो भी आप एकादशी का जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें आपको तुलसी पत्र अवश्य रखने चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी पत्र एकादशी वाले दिन तो तोड़े ही नहीं जाते। आपको जो भी तुलसी आपको इस्तेमाल करनी है वो आपको दशमी वाले दिन ही तोड़ के रख लेनी है, तब आपको एकादशी वाले दिन भोग में तुलसी पत्र को चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र दे करके तब आपको भोग प्रभु को अर्पित करना चाहिए। इससे प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपको मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, जो भी व्रत की खीर होती है, आपको इसका भोग प्रभु को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी में इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। तो इस तरीके से आपकी पूजा अर्चना होगी, आपने कथा सुन ली, आपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान, पंचामृत स्नान करा दिया, उन्हें श्रृंगार करवा दिया, उनका भोग लगा दिया। इस तरीके से आपकी एकादशी वाले दिन की पूजा संपन्न होगी। पूरा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मन में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। मन एकदम स्वच्छ निर्मल करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि व्रत कर रहे हैं तो व्रत तभी सही मायने में सही
पूरा फलित होता है जब आपके मन में किसी के प्रति कोई कोई दुर्भावना नहीं है, और आपको कभी कोई भी व्रत, सिर्फ एकादशी का व्रत करके नहीं, किसी भी व्रत को जब आप करें, और व्रत ही क्यों, अनजान अन ऐसे दिनों में भी कभी किसी की भी बुराई का आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वतः उस गड्ढे में गिर जाता है। इसीलिए चेष्टा करें कि बुराई से, पर निंदा से आप अपनी दूरी कोसों बना करके रखें, इसमें आपका भी भला होता है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा व्रत एकादशी वाले दिन करना है। शाम को आपको दिया लगाना है। आप एकादशी वाले दिन आप तुलसी में दिया धूप बाती कर सकते हैं, लेकिन आप जल और भोग तुलसी माता का अर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी वाले दिन माता तुलसी का भी व्रत होता है। अतः इस बात का अवश्य आप ध्यान रखेंगे। आप शाम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप धूप बाती कर रहे हैं, आपको पूरे घर में गूगल की धूप भी लगानी चाहिए। आपको सुंदर सुंदर भजन चला के रखने चाहिए प्रभु की। अगर हो सके तो ऐसे तो एकादशी वाले दिन रात को जागरण करने का विधान है, लेकिन अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं तो आप एकादशी वाले दिन सुबह ही, जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे होंगे, सुबह के समय ही, उस समय ही आप एक अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर देंगे। वो अखंड ज्योत आप प्रभु के समक्ष कहेंगे कि प्रभु, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी आर्थिक, मेरी फिज़िकली जो भी, मैं इस तरीके से शरीर से स्वस्थ नहीं हूँ कि मैं रात भर का जागरण कर सकूँ। अतः मेरी अनुपस्थिति में ये दीपक मेरी तरफ से आपके दरबार में जलता रहेगा। तो इस तरीके से आपको सावधानीपूर्वक दिया को इस तरीके से अखंड ज्योत को लगानी है कि वो एकादशी की दिन रात पूरे समय तक मतलब वो अखंड ज्योत जलती रहे। इसके अलावा अगर ऐसे देखिए, जो ये एकादशी का व्रत है, आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी का व्रत है, इसको करने से ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य के संकट होते हैं, जो भी जाने अनजाने किए गए पाप होते हैं, उन सब से मुक्ति मिलती है इस एकादशी को करने से। तो हम देखिए, कोई जानबूझ के भी बहुत गलत कार्य करते हैं, लेकिन जिनकी नीति कुछ गलत करने की नहीं होती ना, लेकिन फिर भी चूँकि मनुष्य रूप में आए हैं, किसी न किसी तरीके से अनजाने में कुछ ना कुछ गलत कार्य, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, ठीक है, जो पाप की गिनती में ही आते हैं। जैसे आप गृहस्थ में ही देख लीजिए, तो जैसे सुबह झाड़ू बुहारी करते हैं हम लोग घर की, तो उस समय जाने अनजाने घर में कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी हमारे हाथों ही आते हैं, तो इन सब का पाप भी हमारे सर चढ़ता है। तो ऐसे अनजानी स्थिति में जो भी पाप हमारे सर चढ़ रहा है, योगिनी एकादशी का व्रत करने से उन सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और उन्हें प्रभु शरण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपका एकादशी का संपूर्ण व्रत संपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत चूँकि हम लोग 2 जुलाई को कर रहे हैं, तो एकादशी व्रत का जो पूजन है, पूजन का जो मुहूर्त है, वो सुबह 8:56 से लेकर के 2:10 तक का आपका पूजा का मुहूर्त है। अतः आप इस समय अपनी पूजा अर्चना को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एकादशी संपूर्ण हो गई। अगले दिन आती है द्वादशी। चूँकि जो एकादशी हम लोग कर रहे हैं 2 जुलाई, वो एक द्वादशी युक्त ही एकादशी है। अतः जो हमें पारण करना है वो अगले दिन, यानी कि 3 जुलाई को हमें पारण करना है। जो पारण का हमारा समय रहेगा वो सुबह 5:28 से लेके 7:10 तक रहेगा। इस समय आप पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को दी गई जानकारी पूरी तरह समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहे, कोई डाउट रहे, तो अभी समय है, आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली भी रिप्लाई कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लोगों की डाउट रही तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी एकादशी का जो व्रत पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो एकादशी का व्रत नहीं रख सकते। ऐसे तो देखिए, कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन अन्न का ग्रहण करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कलयुग का समय है, इंसान खाने से ज़्यादा दवाइयों पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य पूरी तरह से फिट नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो व्रत को कैसे करें। और तो जो लोग व्रत नहीं कर सकते, उन्हें
एकादशी वाले दिन चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। इसके अलावा चावल से बनी हुई अन्य वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है, क्योंकि जब दशमी वाले दिन नहीं खाना है तो फिर एकादशी वाले दिन तो सवाल ही नहीं उठता। तो एकादशी वाले दिन उन्हें, जो व्रत नहीं करते, उन्हें चावल का भी परित्याग करना चाहिए। इसके अलावा जो व्रत नहीं भी कर पा रहे तो उन्हें धूप दीप अवश्य करनी चाहिए, किंतु जैसा पहले ही कहा, ध्यान दीजिएगा तुलसी माता में इस दिन तुलसी की जड़ को इस दिन जल से सिंचित नहीं किया जाता। आप धूप दीप दिखा दीजिए, ना आप इस दिन तुलसी माता में जल चढ़ा सकते हो, ना ही भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो व्रत नहीं करते वो विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का पूजन अर्चना वंदना अवश्य करिए। लड्डू गोपाल अगर आपके घर में विराजमान है तो आप उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करिए। शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करिए। इन्हें पंचामृत स्नान कराइए, पीले रंग के कपड़े पहनाइए, फलों का भोग लगाइए। इस दिन जो प्रभु हैं उन्हें भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, अतः जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी अवश्य समर्पित करें। तो इस तरीके से आप योगिनी एकादशी का व्रत करके, योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करके दैहिक, दैविक, भौतिक, शास्त्रों अनुसार दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ही तरीके के जो भी जाने अनजाने हम लोगों से कर्म या पाप हो गए हैं, उन सब से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और मनुष्य प्रभु शरण में आश्रय लेता है। तो इस तरीके से आशा करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी कही हुई बातें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो जय श्री हरिदास, राधे राधे। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।